हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जब इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, मींस अंडर द ब्रिटिश रूल हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर द ब्रिटिश रूल। देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिए, बर्थ रेट क्या होता है कि पर 1000 व्यक्ति पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं बर्थ रेट। तो जो कि उस टाइम पर कितना था, 48 था 1000 पर, और डेथ रेट कितना था, 40 था, जो कि नॉर्मली क्या हो रहा था, ज्यादा बैठ रहा था उस टाइम के अकॉर्डिंग इफ द इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि बर्थ रेट से रिलेटेड इंडिया के 1921, आपने डेट सुनी होगी, ईयर सुना होगा, 1921 से आपको मैं मूवी याद नहीं दिला रहा हूं। 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, और इसी ईयर को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी सुना जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो किसी ईयर ज्यादा हो जाती थी, किसी ईयर कम हो जाती थी। किसी ईयर का मतलब क्या है, हम हर 10 साल में सेंसस करते हैं, और हमारी जो पहली सेंसस हुई थी, फर्स्ट सेंसस हुई थी, जनगणना बोलते हैं इसको, वो हुई थी 1891 में, सॉरी 1881 में। फर्स्ट सेंसस जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल बाद इंडिया में क्या होती है, सेंसस होती है, जिसमें हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं इंडिया के, और कई सारे फैक्टर पे भी डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं। जब 1891 की सेंसस हुई थी तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो केवल थी 23.87 करोड़, ठीक है, इतनी हमारी पॉपुलेशन थी। लेकिन 1901 की मैं बात करूं तो ये पॉपुलेशन घटी थी, 23.83 करोड़ रह गई थी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा से जनसंख्या बढ़ती हुई आई है। जनसंख्या का कुछ 10 सालों में ऐसा भी हुआ है कि बढ़ने के बजाय क्या हुई है, घटी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 0.04 की गिरावट आई है, कब, 1991 से 1891 से 1901 के बीच। फिर 1911 की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन फिर बढ़ गई, 25.21 करोड़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अगर 1921 की, तो ये फिर घटी, 25.21 से 25.14 रह गई, मतलब कि पॉपुलेशन में फिर से गिरावट है। लेकिन ये ईयर ऐसा था कि इस ईयर के बाद किसी भी सेंसस में आज तक दर्ज नहीं हुआ कि पॉपुलेशन क्या हुई होगी, घटी होगी। 1921 के बाद लगातार भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई आई है, चाहे फिर वो 1931 हो, 41 हो, 51 हो, चाहे 2011 ले लो आप, और अब आ जाएगा 2021 भी, हर साल हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो 1921 के बाद कभी भी पॉपुलेशन में गिरावट नहीं आई, इसलिए इसको ईयर को क्या बोला, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है, वो चिल्ड्रन जो 1 साल की उम्र से पहले जिनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस रेट को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपको बताऊंगा, इफ द इंडिपेंडेंस, ये तब था 218 बच्चे मर जाते थे 1000 में से, मतलब कि वो 1000 बच्चे जो पैदा हुए वो 1 साल की उम्र होने से पहले ही क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। अब कारण कुछ भी हो सकता था, बीमारियां हो सकती थी, या मेडिकल फैसिलिटी का कम होना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, जिसको आज की डेट में हमने सुधारा है। अब ये ओनली रह गया है 34 पर 1000, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक टॉपिक आ रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इसको मीनिंग पहले समझ लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है जो क्या है, अपनी 40 की एज पे आके उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक व्यक्ति है जिसकी डेथ जो हुई वो हुई 100 पे आके, एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है 10 पे आके, ठीक है। अब अगर हम इनका टोटल करें, ये हमने 3 का निकाला है, तो निकल के आ रहा है कितना, 150,
और ये कितने लोगों की है, 3 लोगों की है, तो एवरेज कितना निकला 50। तो ये हमें ये बता रहा है कि एक व्यक्ति औसतन, एक व्यक्ति एवरेज कितनी लाइफ जीता है, तो वो निकल के आ रहा है 50, है ना। ऐसे उस टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था कि डेथ रेट लोग किस एज पे आके ज्यादा उनकी डेथ हो जाती है, तो उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक व्यक्ति कितने वर्ष जीता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये था 32 ईयर्स ओनली, 32 साल। अब 32 साल का मतलब ये नहीं है कि कोई 32 साल का हो गया तो उसे मार देंगे, वहां पर ये मतलब निकल रहा था कि एक औसतन एक व्यक्ति 32 की एज होते ही क्या हो जाता था, डेथ हो जाती थी। अब कुछ में से आप में से लोग बोलेंगे कि हमने तो देखा है पुराने जमाने के लोग बहुत लंबा जीते थे, पुराने जमाने के लोग लंबा जीते थे, लेकिन सभी नहीं जीते थे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनके 100, 90, 80 तक जाती थी, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से, कई सारी बीमारियों की वजह से 32 एज पे ही क्या हो जाते थे, उनकी लगभग एवरेज जो निकल रहा है उनकी डेथ हो जाती थी। जिसको हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटी को इंप्रूव करते हो, अपनी मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करते हो, आज कितना कर दिया है 68 ईयर्स। मतलब कि आज एक व्यक्ति की जो डेथ होती है औसतन 60 एज की एज पे आके होती है। अब इसका मतलब दोबारा कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 68 पे आके वो मर जाएगा, ये एक एवरेज डाटा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।